जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। पहले भरत जी इंतजार करते रहे कि सब घाट से स्नान करके चले जाएं। जब सब लोग स्नान करके जा चुके, तब भरत जी त्रिवेणी पर आए और त्रिवेणी पर आकर उन्होंने संगम को प्रणाम किया और फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। अब गंगा यमुना बोलते हैं श्वेत और श्याम रंग की है। एक तरफ से गंगा जी आ रही है, क्या मनोहर दृश्य है, और एक तरफ से श्याम कलर की जमुना जी आ रही है और दोनों मिल जाती हैं तो दोनों का रंग आपस में मिल जाता है। लेकिन त्रिवेणी संगम सिर्फ गंगा यमुना ही नहीं, एक नदी और है। 3 नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है। तीसरी नदी का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी साक्षात बहती हुई आती हुई नहीं दिखती है। सरस्वती नदी किस प्रकार दिखती है? वो जमीन के नीचे से बहती आती है, धरती के नीचे से बहती हुई आती है। इस प्रकार 3 नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बन जाता है, गंगा जमुना सरस्वती। हे संगम, माता गंगा, माता जमुना जी, माता सरस्वती जी, आपको सादर प्रणाम है। बोलिए गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय हो। तो श्वेत और श्याम जल में स्नान करते हैं भरत जी और दान देते हैं वहां के ब्राह्मणों को। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। यानी कि श्याम कलर कौन सी है? जमुना जी, और श्वेत कलर है गंगा जी। लहरों को देखकर भरत जी का मन पुलकित हो रहा है और वो हाथ जोड़कर कहते हैं, क्या कहते हैं? हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। आपका तो बहुत प्रभाव है। हे प्रयागराज, प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। जो कभी इलाहाबाद हुआ करता था, हमारी सरकार के प्रयास से आज वो प्रयागराज वापिस हो गया है। तो आपका प्रभाव तो हे प्रयागराज सारे वेदों में लिखा हुआ है और इस संसार में सब जानते हैं कि आपका प्रताप क्या है। आप कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब हालांकि भरत जी तो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, हमेशा देता है। तो भरत जी क्या कहते हैं कि मैं अपना धर्म त्याग कर आज आपसे भीख मांगता हूं, क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी से मांगता नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। हे प्रयागराज, आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। मैं दुखी हूं, इसलिए आपसे भीख मांगता हूं। ऐसे हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। तो क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु नान। मुझे ना अर्थ की रुचि है, मुझे धन नहीं चाहिए, ना मुझे धर्म में रुचि है, मुझे धर्म नहीं चाहिए। मेरा धर्म कौन है? मेरा धर्म तो मेरे राघव से है। ना मुझे कोई कामना है, मुझे काम की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे अंदर कोई कामना नहीं है और ना ही मैं मोक्ष चाहता हूं, क्योंकि मेरा मोक्ष तो मेरे राघव जी के चरणों में है। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं मांगता। ये प्रयागराज, मुझे ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए और ना ही मोक्ष चाहिए। मुझे तो बस मेरे राघव जी के चरणों में प्रीति चाहिए कि मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन राघव जी के चरणों में बढ़ता रहे, कि मेरा प्रेम श्री राम जी के चरणों में बना रहे। स्वयं श्री राम जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें, मुझे पापी समझे, मुझे अधम समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही बोले, लोग मुझे कुछ भी बोले, मैं सारी गालियां सुन लूंगा।
मुझे कुछ भी भला बुरा कहें मैं सुन लूंगा, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। मेरा प्रेम कभी मेरे राघव जी के चरणों से, मेरी माता जानकी से कभी कम ना हो। कि जलदु जन्म भरी सुरति विसारऊ, जाचत जलू पवी पाहन डारऊ। कि मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर गिरा दे, पर चातक रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी ना। जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाती है, चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई कि भरत जी इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, भरत जी की प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि बीच त्रिवेणी में से अब ध्वनि होती है, आवाज आती है, कोमल वाणी होती है। क्या कहते हैं कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा था प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है, तुम अपने राघव जी के बहुत प्यारे हो। यह है कोमलवाणी त्रिवेणी से प्रकट हुई और भरत जी ने सुनी। तानुपुल कहु हे हर्ष सुनी, बेनि बचन अनुकूल, भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। भरत जी खुश हो गए, हर्ष से नाचने लगे, हृदय में हर्ष छा गया, खुश हो गए। भरत जी धन्य हैं ऐसा कहकर देवता भी हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। ऐसी वाणी सुनकर कि भरत जी धन्य हैं, ये सब देवता कहने लगे और भरत जी पर फूल बरसाने लगे। आइए